जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने एक और नया दिन दिया है संगत जी, जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ संगत जी। संगत जी, ईश्वर की असीम कृपा जो है वो पूरी संगत पे है संगत जी। ईश्वर हमारा कल्याण करवा रहे हैं संगत जी। संगत जी, गुरुपा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से संगत जी, आज मैं सब संगत जी के साथ 13वें अध्याय का महात्म जो है वो शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। संगत जी, श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 13वें अध्याय का महात्म सुनो। दक्षिण देश में हरिमान नगर था। वहाँ एक गणिका रहती थी। वह मांस मदिरा खाती और वह विचार करती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि अमुक स्थान पर तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह गणिका ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई। सारा दिन व्यतीत हो गया पर पुरुष का पता ना लगा। साय हो गई, तब वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष आ गया। दोनों बड़े प्रेम से मिले। इतने में एक शेर आया। गणिका डरी। सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पहले जन्म की बात कह, तू कौन है? तब सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था और दूसरों का धन हर लेता था। एक दिन प्रातःकाल घर से उठ चला। रास्ते में ही देह छूट गई। यमों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया कि इस घड़ी इस ब्राह्मण को सिंह का जन्म दो। मैं सिंह हुआ और धर्मराज ने आज्ञा दी, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाला हो तिनको खाया कर। जो साधु वैष्णव हरिभक्त हो उनके पास ना जाना। तू बेविचारनी गणिका पापिन है, इसी से तुझको खाऊंगा। इतना कह सिंह ने गणिका को खा लिया। दूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने आज्ञा दी कि इसको चंडालनी का जन्म दो। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चंडालनी की देह पाई। कुछ काल बाद वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर जाती थी। वहां एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसने पाठ सुना। जब अध्याय का पाठ सुनकर उसने प्रसाद पाया, तब चंडालनी के प्राण छूट गए। चंडालनी ने देव देह पाई। आकाश से विमान आया, तिस पर बैठकर बैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन सा पुण्य किया जिसके करने से बैकुंठ को चली है? चंडालनी ने कहा, हे संत जी,
इस तेरे पाठ को सुनकर मैं देवलोक चली हूँ। तब गणिका ने प्रसादों से कहा, कोई ऐसा यत्न करो जिस सिंह ने मुझे पूर्व जन्म में खाया था उसे भी ले चलो। उस साधु से प्रार्थना की कि हे संत जी, गीता के 13वें अध्याय का पाठ का फल उस सिंह के निमित्त दीजिए तो उसका भी उद्धार हो। उस संत ने पाठ का फल दिया, सिंह की देह छूटी और उसने देव देह पाई। दोनों विमान पर बैठकर बैकुंठ में परम धाम को प्राप्त हुए। तो संगत जी, इस तरह आज 13वें अध्याय का महात्म भी संगत जी खत्म हुआ। संगत जी भगवत गीता का हर एक पाठ जो है बहुत ही फल देने वाला है। हम देख रहे हैं कि हर भगवत गीता के पाठ का महात्म जब हम पढ़ रहे हैं संगत जी, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जिसने भी भगवत गीता के पाठ का कोई भी अध्याय पढ़ा है या सुना है संगत जी, तो किस तरह से वह जो है वो अपनी योनियों से छूट के संगत जी वो फिर बैकुंठ को प्राप्त हो रहे हैं संगत जी। तो इस तरह से भगवत गीता का पाठ पढ़ने और सुनने से हर एक का कल्याण होता है संगत जी। गुरुपा शायद हमें यही बताना चाहते हैं कि भगवत गीता का पाठ जो है वो हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में करना चाहिए, क्योंकि इसके हर पाठ का इतना महात्म है संगत जी कि इसके पढ़ने से और सुनने से ही कितने पापों का नाश होकर संगत जी व्यक्ति जो है संगत जी वो अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है संगत जी। तो शुक्र है गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है संगत जी कि गुरुपा ने जो मतलब हमें ये प्रेरणा दी है संगत जी, और हमें एक ये मार्गदर्शन हमारा किया है कि हम अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें संगत जी, क्योंकि चाहे गीता है, चाहे रामायण है, चाहे शिव पुराण है संगत जी, इनके पढ़ने से और सुनने से सबका कल्याण होता है संगत जी। तो ज़रूर अपने जीवन काल में जो है अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए संगत जी। अगर नहीं टाइम मिलता है पढ़ने का संगत जी तो सुनिए, क्योंकि इससे पढ़ने और सुनने से एक व्यक्ति का जो है कल्याण होता है। और ईश्वर की कृपा से ज़रूर जो है संगत जी गुरुपा जो है हमें भवसागर से पार लगाएंगे संगत जी। तो गुरुपा से यही प्रार्थना है, गुरुपा इसी तरह की प्रेरणा, इसी तरह का मार्गदर्शन हमारा करते रहिए गुरुपा, हमें सही राह पे ले जाइए, हमारा मार्गदर्शन करिए गुरुपा, ताकि हम सब जो हैं आपके बताए हुए आदेशों का पालन करें और अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें और अपना सब संसारिक जो हैं अपनी जितने भी हमारी जिम्मेवारियां हैं उनको निभाकर संगत जी हम बाद में जो हैं गुरुपा की कृपा से उनके चरणों में हमें जगह जो है वो प्राप्त हो। तो गुरुपा प्रार्थना करती हूँ कि आप सब संगत जी का कल्याण करेंगे, सबकी सबका कल्याण होने से संगत जी निश्चय ही संगत जी गुरुपा की कृपा से मेरा भी कल्याण होगा संगत जी। तो अब इसी आशा से, इसी प्रार्थना से गुरुपा से संगत जी की सब संगत पे गुरुपा अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमेशा लुटाते रहें पूरी संगत से। गुरुपा आप इसी तरह से प्यार करते रहें, इसी तरह से अपना प्यार भरा हाथ जो है वो पूरी संगत जी के सर पे रखें गुरुपा। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा की मेहरबानी से संगत जी ये पाठ हो रहा है संगत जी। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग इतना ही करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग माँ शिव करुणानिधि सच्चिदानंद दीनदयाल के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, टुडे इज ट्यूसडे, टाइम 1
53 लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। दोपहर का टाइम है संगत जी, शुक्राना सत्संग करने में थोड़ा लेट हो गई, उसके लिए क्षमा याचना चाहती हूँ सभी देवी देवताओं से, पितरों से, ब्रह्मांड के स्वामी महाशिव से अनंतम शुक्राना, बेअन शुक्राना। मेरे महाशिव पूरे परिवार की तरफ से, संगत जी की तरफ से और जीव जंतु की तरफ से अनंतम लख लख बेअंत करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों शुक्राना मेरे महाशिव आपके चरणों में। किस तरह सृष्टि की रक्षा करते हैं, अपने ऊपर सारे कष्ट लेते हैं। तू ही तो सब आप हैं महादेव। अनंतम शुक्राना, बेअन शुक्राना। महाशिव मंदिर ले जाते हैं और प्रसाद चढ़वाते हैं। टुडे इज़ ट्यूसडे, तो एक्चुअली में संगत जी मेरा बेटा मंगली है, तो हनुमान जी पे प्रसाद चढ़ाना, चोला तो शाम को चढ़ाऊँगी और माँ काली जी के चरणों में ले जाना, सीताराम जी, माँ दुर्गा जी, राधा कृष्ण जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सभी साईं जी। अनंतम शुक्राना, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी में साईं जी की यात्रा में होती थी, जब साईं जी की स्थापना हुई थी तो आशीर्वाद देते हैं सब शक्तियाँ ब्रह्मांड की। नीम करोली बाबा जी का अनंतम शुक्राना, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी काफ़ी इस टाइम हैवी व्हीकल्स निकल रहे हैं सामने से, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। बट महाशिव में सारा कष्ट वो लेते हैं। अनंतम शुक्राना, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी महाशिव हर पल साथ होते हैं, हर पल, एक मिनट भी इधर उधर नहीं होते हैं, कंटिन्यूसली होते हैं। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी कोई अगर हमें अपशब्द भी बोल रहा है, कुछ हमें बोल भी रहा है, तो हमें वहाँ पे नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि हमें अपशब्द नहीं निकालने हैं। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। कहती इस जिव्या पे अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर पल साथ निभाने का, परिवार के अंग संग रहने का, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी किस तरह परीक्षा की घड़ी है और आप सब जानते हैं संगत जी, है ना। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। और आप भी अरदास करिए इस परिवार के लिए और कि परीक्षा भी महाशिव ले रहे हैं। अनंतम शुक्राना, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। क्षमा याचना चाहती हूँ महाशिव, जहाँ भी कोई गलती हुई है, हम गलती के पुतले हैं प्रभु, पता नहीं जाने अनजाने में इतनी गलतियाँ होती हैं। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और किसी न किसी रूप में प्रभु आ ही जाते हैं, तो प्रभु आए हैं और उन्होंने जो मांगा तो वही मतलब उनको आते हैं, जय सीताराम का नारा लगाते हैं। और अनंतम शुक्राना, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो क्योंकि वो सृष्टि के मालिक हैं, वो किसी भी रूप में आते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, बेअन शुक्राना उन माँ बाप का जिन्होंने महाशिव को पृथ्वी पर भेजा। कोटि कोटि शुक्राना। हर पल साथ निभाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे प्रभु, हे परमात्मा, जितनी भी गलतियां हैं, जिस जन्म में भी गलतियां हुई, क्षमा करें, क्योंकि हम कीड़े मकोड़े गलतियां करने के लिए शायद बने हैं। कोशिश तो यही होती है कि गलती ना हो। और कल तो संगत जी काफ़ी मतलब बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। जीव जंतु के लिए देखती हूँ कि ठंडा पानी, और कभी थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है संगत जी की, थोड़ा उसमें जल प्रसाद मिला दूँ, बार बार बाहर जाना और पानी का अरेंजमेंट करना, फिर उसको साफ़ करना, उसमें थोड़ा काई लग जाती है संगत जी, है ना। पहले गौ माता आती थी संगत जी बहुत सारी, तो गौ माता तो अब आती नहीं है। मुझे गाय की रोटी देने के लिए जाना पड़ता है स्कूटी से। स्कूटी भी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। बट वही है कि गुरुपा जैसा कराएंगे ऐसा ही होगा। उनकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है संगत जी। वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं संगत जी। और संगत जी सत्संग करते रहिए। और क्योंकि यहाँ सत्संग नहीं हो रहे हैं संगत जी, क्योंकि यहाँ सत्संग कम हो गए हैं। और बट जब गुरुपा अपने आप करा लेंगे, जब उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत पे मेरे महाशिव की महिमा बरसती रहे। अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी 17 जून है। लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संध्या बेला शुक्राना करने जा रही हूँ गुरुपा। संध्या बेला तो 7 बजे है, मगर हमारी समस्या गुरु पिता आप तो जानते हो। जब एकांत मिलता है, शांत मिलता है, तभी हम अपना शुक्राना करते। मगर आज गुरुपा कुछ सत्संग सुन रहे थे, उसको बीच में नहीं छोड़ सकते थे, थोड़ा उसी में और हमको टाइम लग गया, उसके लिए माफ़ करना गुरुपा। सत्संग भी नहीं छोड़ना चाहिए और शुक्राना का भी टाइम निकला जा रहा है, हमारा मन बेचैन तक शुक्राना भी करना ज़रूरी है। तो गुरुपा देर से कर रहे हैं शुक्राना, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। आज गुरुपा 16 जून सोमवार का दिन, आपका दिन है गुरुपा। 8:49 है। शुक्राना करने जा रही हूँ गुरुपा। सबसे पहले मैं आपका मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी आप लोग भी मेरे साथ मंत्र का जाप करें। कोई भूल चूक हो जाए मेरे पिता माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा अभी तुरंत एक सत्संग इसलिए और सुने गुरुपा। शिव पुराण 3-4 था, वो हमने सुना गुरुपा। मगर एक था, हम सोचे अब रात में सोते वक्त सुनेंगे, मगर देखा एक मैसेज था कि उसमें लिखा था कि आज से नहीं सत्संग सुनेगी तो तेरे बेटे की शादी नौकरी दोनों पे खतरा है। ये सुनकर हम बहुत डर गए गुरुपा, इसलिए और देर हो गया। हमें तो सुने गुरुपा पूरा। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, मेरा बेटा क्या, दुनिया में किसी के बेटे की जॉब ना जाए गुरुपा। किसी के बच्चा, बेटा है बेटी बहू, कोई भी जॉब करता कभी किसी का जॉब ना जाए, सबका जॉब बना रहे गुरुपा। किसी का रिश्ता भी ना टूटे, हम नहीं चाहते मेरा बेटा का रिश्ता टूटे गुरुपा। भले मेरी बहू हमारे साथ नहीं रहती है, उसको हमसे जो भी प्रॉब्लम है गुरुपा आप जानते हो, हमें कुछ नहीं कहना, नहीं तो आप बोलोगे गुरुपा कि तू निंदा चुगली करती है। हकीकत सच्चाई आप जानते हो हमसे ज़्यादा, आपको सब पता है गुरुपा। तो मेरे बेटे की जॉब की शादी को आप संभालना, आप देखना। जॉब सबके बच्चों का जॉब रहे गुरुपा। मेरा बेटा नहीं, सबके बेटे मेरे बेटे हैं गुरुपा। सबके बच्चों को जॉब को ब्लेस करना, सबके बच्चों को जॉब में प्रमोशन हो, सब कोई आगे बढ़े, तरक्की करे गुरुपा। सबका जॉब का कोई दिक्कत ना आवे गुरुपा, किसी की जॉब ना छूटे गुरुपा। मेरे बेटे की भी जॉब को संभालना, रक्षा करना। आप उसके नानू हो गुरुपा, उसकी रक्षा करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना गुरुपा। किसी को कोई दिक्कत ना हो गुरुपा। 2-3 दिन पहले गुरुपा हम ड्रीम में गुरुपा, हम रात को सोते हैं तो आपसे अरदास करते हैं, सत्संग सुनते सुनते सोते हैं, मंत्र जाप करते रहते, सत्संग सुनते रहते हैं गुरुपा। यही मेरा जीवन है, यही मेरा लाइफ हो गया है गुरुपा। सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना, इसके अलावा और हमें कुछ नहीं समझ में आता है गुरुपा। गुरुपा अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। तो गुरुपा हमें न जाने क्या है कि ड्रीम कभी याद नहीं रहता है। तो गुरुपा 3 दिन हो रहा है मेरे ड्रीम में आया, मेरे ड्रीम में गुरुपा, वो भी रात को 3 मिनट का टाइम था गुरुपा, 2:30-3 का। तो हमने देखा गुरुपा, वही ड्रीम याद था, वैसे बाकी ड्रीम हमको याद नहीं रहता है गुरुपा। मेरे मदर मतलब दादाजी का घर है जिसमें पूरी फैमिली रहती थी। दादाजी का बनवाया हुआ घर था गुरुपा। हमारे होम टाउन में मेरा शादी गुरुपा होम टाउन में लोकल हुआ था, मायका ससुराल सभी उसी शहर में था। तो गुरुपा पहले के मकान बहुत खुले खुले होते थे गुरुपा, बीच में चारों तरफ गैलरी टाइप का होता था, बीच में बड़े बड़े छड़ लगे होते थे जिसको लोग वो गिलास पट्टी बोलते हैं, उस पे लोग चलते भी हैं रोशनी के लिए, हवा के लिए। तो ऐसे ही था, बहुत बड़ा मकान था गुरुपा। हर रूम में 3-3 दरवाजे, 4-4 बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, एकदम खुला खुला मकान। बारिश हो इतना अच्छा हवा आता था गुरुपा, इतना अच्छा लगता था। पंखा बंद कर दो, मेरे जो दादाजी का घर था ना उसके दोनों साइड में गुरुपा पीपल का बहुत बड़ा बड़ा पेड़ था, नीम और पीपल का। इतनी अच्छी हवा आती थी कमरे में, एकदम ठंडक, एसी जो काम न करे, जो खिड़की से हवा आती थी।
प्रकृति की असली शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता था गुरुपा। हम लोग उस मकान में छत पे सोते थे, बहुत अच्छा लगता था। बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी। मेरे फादर 4 भाई थे गुरुपा। पहले बड़ी फैमिली होती थी और जॉइंट फैमिली होती थी। पहले किचन अलग नहीं होता था, तो बड़ी फैमिली थी, सबका किचन एक साथ था। पहले गुरुपा दाई मेड वेड कोई नहीं लगाता था, सिर्फ बर्तन के लिए मेड लगाते थे, बाकी काम घर की लेडीज़ करती थी। तो गुरुपा अच्छा लगता था, वो टाइम बहुत अच्छा था, बहुत सुकून था। रिश्तों में बहुत प्यार था, बहुत रिश्तों में कहते हैं ना रिस्पेक्ट बहुत था। कोई किसी का जवाब नहीं देता था, बड़े जो बोलते वही छोटों को करना पड़ता था। आज के टाइम में तो सब अपना खुद ही मालिक बन जाते हैं, कोई किसी को समझता नहीं गुरुपा। आज के टाइम में बच्चे जॉब करते हैं तो उनको आप कुछ नहीं बोल सकते, वो अपने हिसाब से अपना लाइफ का डिसीजन लेते हैं गुरुपा। और बोलना भी बेकार है, क्योंकि आज के बच्चे सुनते नहीं गुरुपा। पहले के बच्चे रिश्तों का बहुत बहुत इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते थे, जवाब नहीं देते थे गुरुपा। तो हमने ड्रीम में देखा गुरुपा ना, ये हमारे वहाँ का पहले की सीढ़ियाँ है ना गुरुपा, घर से बाहर साइड से मतलब पैक होता था घर, मतलब तो एकदम अलग साइड से होता था। नीचे से पूरा चढ़ के 4थे फ्लोर तक छत पे चले जाओ, ऐसी सीढ़ियाँ होती थी। तो हमने देखा गुरुपा बहुत बड़ा डॉगी है, मेरे अंकल जी है ना उसको छत पे बंद कर दिया। ड्रीम में हमको इतना याद है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत धूप है, और उसके बहुत सारे बच्चे हैं डॉगी के गुरुपा। तो बच्चे जो है ना, हम उसको नीचे ले आए बच्चों को, और तो उसकी मदर को भी हम सोचे नीचे ले आए। मेरे अंकल ने उसको छत में बंद कर दिया। तो हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, अंकल के ऊपर नाराज़ हो रहे हैं कि बताओ आपने इसको छत पे बंद कर दिया, बेचारे को कितनी गर्मी लगती होगी। बेचारा इंसान तो नहीं है कि बताएगा, तो जानवर है, वो तो बेचारा बोल नहीं सकता, उसको प्यास लगेगी, बताइए। मेरे अंकल से ऐसे ही कुछ हो रहा है, ड्रीम में इतना याद है, कुछ हम उनको बोल रहे हैं, मतलब उनके मुंह पे नहीं, अपने एक साइड में बोल रहे हैं। फिर उसका हम गए, उसको छत का दरवाज़ा हमने खोला गुरुपा। हमको बहुत तकलीफ़ हुआ बेचारा डॉगी को देखकर, धूप में क्यों बंद कर दिया मेरे अंकल ने। फिर वो आया गुरुपा, बहुत बड़ा डॉगी है। फिर मेरे सीढ़ी पे टॉयलेट कर दिया। तो गुरुपा उस समय हमको सब ड्रीम में इतनी याद ही नहीं कि हम बीमार हैं, मतलब हम चल रहे हैं, हमको ये याद है, बीमारी का कुछ भी नहीं याद है, बीमारी का दिमाग में कुछ नहीं है हमको ड्रीम में। फिर ना हमने उसका टॉयलेट पूरा साफ़ किया, अच्छे से साफ़ किया गुरुपा। फिर उसके बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम बच्चों को खाना वाना दिए हैं उसको, फिर डॉगी भी खाया। बस यही हमने ड्रीम में देखा, उसके बाद हमको कुछ नहीं याद है। तो गुरुपा हम नहीं जानते कि इस ड्रीम का क्या मतलब होता है गुरुपा, इसका क्या है, आपने क्या बताना चाहते हो। तो गुरुपा प्लीज़ आप बताना मैसेज देकर। तो मतलब डॉगी देखकर तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गुरुपा जानवर से हमारे फैमिली, हमारे बच्चे भी हमको बहुत प्यार है गुरुपा। मेरे घर भी बहुत छोटा सा क्यूट सा डॉगी है, बाल वाला है, छोटा ही बिल्कुल छोटा डॉगी है, और बहुत सिंसियर, बहुत समझदार है मेरा डॉगी गुरुपा। इतना अच्छा है गुरुपा ना कि किसी चीज़ में मुंह नहीं डालता है, घर में टॉयलेट पॉटी नहीं करता है, वैसे बाहर जाता है 3 बार 4 बार बाहर करके आता है। मगर इसको कभी कभी टॉयलेट आता है गुरुपा, वाशरूम का दरवाज़ा खुला है तो वाशरूम में जाता है, नाली के पास करके आता है, पॉटी नहीं करता है घर में गुरुपा, जब तक बाहर नहीं जाएगा रोका रहता है। बहुत अच्छा है मेरा डॉगी, बहुत समझता है हर चीज़। तो गुरुपा हमको हमारे बच्चों को सबको बहुत डॉगी से प्यार है गुरुपा। हमारी बेटी जहाँ रहती थी रेंट पे गुरुपा, तो वहाँ पे हम 2 साल रह के आए थे गुरुपा। तो वो भी छत पे कबूतरों के लिए चारा पानी हमेशा रखती थी, उनका खाना पानी हमेशा, उनका पूरा खाना मंगा के 5-5 kg का पैकेट रखती थी, और उनको बड़ा बड़ा बाउल रखती थी। और डेली जो दाई सास छत साफ़ करती थी ना, उसको बोलती थी उसके बर्तन धो दिया करो डेली, उनका खाना पूरा भर दिया करो गुरुपा। तो पूरा खाना पानी रखाता था, क्योंकि वो लोग हमारे बच्चों में है ना गुरुपा कि चाहे चिड़िया हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कोई भी डॉगी हो, कोई भी एनिमल हो, उनको बहुत प्यार है। उन लोग को तकलीफ़ में बच्चे नहीं देख सकते हैं गुरुपा हम तो नहीं, आप तो खुद जानते हो, आप तो खुद देखते हो, हमारे बच्चों को जानवर से बहुत प्यार है। मेरा बेटा मेरी डॉगी को बहुत प्यार करता है, उसका पूरा ख्याल रखता है। उसका थोड़ा भी तबीयत खराब होता है गुरुपा, तुरंत उसको दवा देना, सब करना, उसका हर दवा घर में ला के रखा है गुरुपा। आप तो को पता ही है गुरुपा, अच्छे ब्रीड के डॉगी की दवाइयाँ भी बहुत महंगी आती हैं, इनका दवाई बहुत महंगा होता है, इनका पूरा केयर करता है। इनको अच्छी इनकी शैम्पू महंगी आती है, हफ्ते में 1 दिन इसको नहलाता है, इसका डेली कंघी करता है मेरा बेटा। ऑफिस करते करते बीच में ब्रेक होगा तो इसको कंघी करेगा, टॉयलेट पॉटी कराने ले जाएगा,
मेरा डॉगी भी है ना, मेरे बेटे को बहुत जान देता है गुरुपा, उसी के साथ रहता है, उसी के रूम में, मेरे पास नहीं आता है। जब वो ऑफिस चला जाता है तो मेरे पास आता है। आज मेरा बेटा ऑफिस गया तो आज मेरे पास आके बैठा, नहीं तो नहीं आता है। तो गुरुपा आप तो सब जानते हो गुरुपा, हम क्या कहें क्या ना कहें, आपको तो सब पता है। बस आज का मैसेज पढ़ के मैं डर लगा कि बेटे की जॉब और शादी दोनों पे खतरा है, दोनों चली जाएगी। तो प्लीज़ गुरुपा ऐसा ना हो, प्लीज़ गुरुपा। मेरा बेटा आपका नाती है, उसके शादी उसके जॉब आप संभालो, आप देखो गुरुपा। मेरा बेटा क्या, दुनिया में किसी के बेटे का जॉब ना जाए। बेटा बेटी बहू जो भी जॉब करते हो सबका जॉब बना रहे गुरुपा, सबकी शादी बनी रहे, किसी का रिश्ता ना टूटे। रिश्तों में अगर समस्या है तो उसको समस्या का प्रॉब्लम दूर कर दो ताकि उनका समस्या ना हो। बस गुरुपा सबके रिश्तों को, जॉब को संभालो, मेरे बेटे को भी संभालो गुरुपा। मेरे बेटे को हम चाहते गुरुपा, आप कहते मत मांगो, मगर हम आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। उसको प्रमोशन हो जाए, बहुत ऊंचा पोस्ट कर दो गुरुपा। पूरा घर का जिम्मेदारी बेटे के ऊपर है गुरुपा, आप को तो सब पता है। बस गुरुपा आज इतना ही करेंगे, फिर कल दोबारा शुक्राना जरूर करूँगी गुरुपा। गुरुपा सबके संगत के परिवार को ब्लेस करो, सबको सब दो गुरुपा, सबको हेल्थ ब्लेस करो। कोई इंसान है जानवर भूखा ना रहे गुरुपा। सब हर संगत जी पशु पक्षी के खाने पानी की व्यवस्था करो। जिसके घर में जहाँ भी जगह हो, छत हो, बालकोनी बड़ा हो, वहाँ पे आप खाना पानी रख दो पक्षी के लिए। जो भी जानवर आपको दिखता भूखा हो तो उसको खाना दे दो, इंसान को भूखा है तो दे दो। तो गुरुपा यही कहते हैं कि कोई इंसान जानवर कभी भूखा न रहे, कोई इंसान रोड किनारे ना मांग के खाए। सबको रहने के लिए छत दो, पहनने के लिए कपड़ा दो, खाने के लिए रोटी दो गुरुपा। दुनिया से गरीबी दूर कर दो गुरुपा। जो है बीमार उनको हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। ब्लैक मैजिक वालों को रोको, किसी को दुख तकलीफ ना दे, ब्लैक मैजिक ना करे, ये अनर्थ ना करे, किसी को तकलीफ ना दे गुरुपा। सबकी रक्षा करो गुरुपा, सबकी रक्षा करो, सबको दो, जिसकी जो अरदास हो जरूर पूरी करो गुरुपा। सबके परिवार में शांति सुकून दो, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सबको हेल्थ वेल्थ दोनों दो गुरुपा। हर संगत के परिवार को संभालो, सबकी रक्षा करो गुरुपा। मेरे बच्चों को भी संभालो, मेरी दोनों बेटे, दोनों जमाई, पोती नाती, सबकी रक्षा करो गुरुपा। मेरे अंकल को हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, सबके अंकल को हेल्थ ब्लेस करो, सबके अंकल सही से रहें गुरुपा। सबके परिवार में सुकून दो गुरुपा। हमें होम टाउन नहीं जा पा रहे हैं गुरुपा, तो वहाँ से हमारी मेड जो रहती थी यहाँ पे उसे बुला लो गुरुपा। अब हमारी हिम्मत नहीं, मेरे शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, वो आ जाएगी गुरुपा तो पूरा घर संभाल लेगी ना गुरुपा। यहाँ की मेड लोग का तो आप हिसाब किताब जानते हो, समय से आना चले जाना गुरुपा, इसलिए वो रहेगी तो गुरुपा कब क्या ज़रूरत आ जाए वो संभाल देगी। प्लीज़ गुरुपा, हम नहीं जा पा रहे होम टाउन, अभी नहीं रास्ता बन रहा है, जाने का नहीं कुछ हो रहा है, तो जाने की इच्छा है। हमने इच्छा भी आपको सौंप दी कि आप ही हमें वहाँ जाने की खुशी दो। जब तक नहीं जा पा रहे वहाँ से मेरी मेड को बुला लो, वो आ जाएगी तो हमारी बहुत सारी समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि गुरुपा हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इतना लंबा टाइम से बैठे ना पूरे बॉडी में तकलीफ़ रहता है, वो रहती है। मेरा बॉडी का मसाज कर देगी गुरुपा, जो वो कर देगी वो यहाँ की दाई नहीं करेंगे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरी हेल्प करो, मेरी अरदास सुन लो, मेरी मेट को बुला लो गुरुपा, आ जाए ताकि हमें सुकून मिले। बाकी आप संभालो, देखो ये घर परिवार हमने आपको सरेंडर कर दिया, दिल से सरेंडर कर दिया। फ्लैट की समस्या को भी आप संभालो गुरुपा, मेरे परिवार को समेट के रखो, बिखरने मत दो गुरुपा, समेट दो गुरुपा, बिखरता हुआ परिवार समेट दो, रिश्तों को समेट के रखो गुरुपा, रिश्तों में नेगेटिविटी दूर कर दो, पॉजिटिविटी दो, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे गुरुपा। फ्लैट को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, आप तो सब जानते हो, सब समस्या आपको सब दी, आप संभालो, आप देखो। आज इतना ही, कल दूसरा शुक्राना फिर करेंगे गुरुपा। गुरुपा कोई भूल चूक हो गया तो माफ़ करना गुरुपा। राज अंकल लीला आंटी जो मेरा शुक्राना शेयर करते हैं गुरुपा, उनके लिए तो हम रोज़ आपसे कहते हैं कि उनके लिए शुक्राना उनका हम करें कम है। उनको बहुत बहुत ब्लेस करो गुरुपा, उनके जीवन में खुशियाँ इतनी भर दो, कभी खुशियाँ की कमी ना हो गुरुपा। वो मेरा तुरंत शुक्राना शेयर करते हैं गुरुपा। ये तो संगत जी बताते हैं सत्संग में कि उनका शुक्राना शेयर ही नहीं होता, कितना शुक्राना किया शेयर नहीं हुआ। तो गुरुपा राज अंकल लीला आंटी बहुत 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 अच्छे, ब्लेस करना गुरुपा। आज के लिए इतने, कल फिर दोबारा शुक्राना करूँगी गुरुपा। बस अब मैं मंत्र के जाप के साथ सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।
मंत्र जाप आप लोग मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्र, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहस्र, ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्र, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहस्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। कोई भूल चूक होगा मेरे दाता मेरे पिता माफ़ कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना बेन शुक्राना लख लख शुक्राना कोटान कोट शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी जय संगत जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरे संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। 8:41 हो रहे हैं और आज मंडे का दिन है। और संगत जी को भी जय गुरु जी, और जो मेरा शेयर करते हैं अंकल आंटी उनका भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु मंत्र, पहले मैं गुरु मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा को। मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा मुझे माफ़ करना। मैं 2-3 दिन से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, ना अमृत वेले का कर पा रही हूँ। अमृत वेले का आज मेरा छूट गया है, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। और शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई हूँ और शनिवार और इतवार में नहीं कर पाई। सॉरी गुरुपा, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा का कहना है कि शुक्राना ज़रूर करो क्योंकि उससे बड़ा कष्ट करता है, बहुत फ़ायदा होता है। ओके, गुरुपा का कहना सर आँखों पे। संगत जी, अगर मेरे को इस सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। शनिवार को मैं किसी के घर गई थी, इसीलिए मैं नहीं कर पाई, कहीं गई थी बाहर। और संडे को हमारे इधर प्रोग्राम था गली में, बहुत शोर शराबा हो रहा था, डीजे वगैरह बज रहा था, इसलिए नहीं कर पाई हूँ। और रात के 1:30-2 बजे तक चलता रहा प्रोग्राम। सामने वाले घर में मंगनी थी, इसीलिए उसके लिए मैं गुरुपा से शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई हूँ। इसलिए सॉरी बोलती हूँ, सॉरी कान पकड़ के सॉरी गुरुपा। अभी तो मैं गुरुपा के चरणों में बैठी हूँ, गुरुपा के सामने, और ये मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जिस संगत के लिए मैंने, मतलब मेरी फ्रेंड है वो, उसके लिए मैंने संगत जी से अरदास लगवाई थी कि वो वेंटिलेटर पे है, प्लीज़, वो तो एक्सपायर हो गई है। उसके लिए गुरुपा से ओम शांति का थोड़ा सा पाठ करें। सबसे निवेदन है कि उसके लिए थोड़ी सी प्रेयर करें कि उस आत्मा को शांति मिले, बस गुरुपा के चरणों में। यही मेरी विनती है और यही मेरा सत्संग भी। और मैं शनिवार को वहीं गई थी, उसकी तो मंडे को हो गई थी, मेरी तबीयत खुद ख़राब हो गई सुन के, इसलिए मैं नहीं जा पाई थी। तो फिर मैं सैटरडे को गई, इसीलिए मैं सत्संग नहीं कर पाई। उसके लिए मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ, संगत जी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करना। और संगत जी, गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा है कि जहाँ इतना सब्र करा और कर,
सब्र करा मेरी बेटी, सब्र कर और कर सब्र। सब्र में बहुत मीठा फल मिलता है। गुरुपा बोलते हैं तो सब्र तो करेंगे, सब्र तो कर ही रहे हैं हम तो कुछ मांग नहीं रहे गुरुपा से, बस कष्ट कट जाएं, हमारे दुख दूर हो जाएं। बस ये जो कष्ट हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक का चल रहा था, बस बड़ी कृपा होगी गुरुपा की, बड़ी मेहर है गुरुपा की। गुरुपा ने हमें खुद ही चुना, खुद ही हाथ पकड़ा, खुद ही इस संकट से निकाल रहे हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना, घूमते फिरते का शुक्राना, सोते जागते का शुक्राना, काम करते करते शुक्राना। जय गुरु जी का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बोला था कि मंडे को कड़ा प्रसाद बनाए, तो उसके लिए मैंने गुरुपा को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। तो उसमें पता नहीं किस चीज़ की आकृति बनी है, ओम क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, समझ में नहीं आ रही है, बनी है। उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने बोला मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तू बच्चों की चिंता तो बिल्कुल मत कर, उनको मैंने ऐसे भाग लगा दिए हैं, तेरे सब संकट काट दिए हैं, सब संकट कट गए। तेरा सबका समय आता है, तेरा दौर आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा का। और आज सवेरे भी मैं उठ नहीं पाई, मतलब देर से सोए और कुछ ज़्यादा गर्मी थी रात को, उसकी वजह से गली में तो शोर हो ही रहा था, इसकी वजह से हम सो नहीं पाए। और सुबह के टाइम ऐसी ठंडी ठंडी हवा चली कि नींद आ गई, पता ही नहीं चला। उसके लिए मैं गुरुपा से माफ़ी मांगी, मैंने आज अमृत वेला नहीं करा, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, हर वक्त का शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा से मैंने अरदास लगाई थी कि रात को बारिश ना करे, नींद खराब हो जाएगी, तो बूंदे आई टप टप करके बंद हो गई। परसों तो खूब हुई बारिश, उसके लिए भी शुक्राना, गुरुपा ने ठंडा मौसम कर दिया। बहुत गर्मी बढ़ रही थी संगत जी, बहुत गर्मी हो रही थी। और ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करूँगी और सबके लिए गुरुपा से अरदास लगाऊंगी कि सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबके बच्चों के दुख काटना, सबके बच्चों का, सब परिवार का काटना, सबके बच्चे तरक्की करें, सबके बच्चे तरक्की करें, सबके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखें, कामयाब होएं और अपने माँ बाप का कहना माने, अपने माँ बाप की इज्जत करें। गुरुपा से मेरी यही विनती है बस। और गुरुपा जिनके पास घर नहीं है उनको घर देना, जिनके सर पे छत नहीं है सबकी मनोकामना पूरी करना, पूरे सारे संगत परिवार की, सारे संगत परिवार की मनोकामना पूरी करना, सबके दुख काटना, सबके संकट काटना। बहुत लोग पड़े हैं ऐसे हॉस्पिटल में वगैरह, सब कुछ। मेरी अरदास है उनसे, गुरुपा से, कि सबको ब्लेस करे, सबको। बहुत संकट आए हुए लोगों पे, कहीं कहीं पे ऐसा ऐसा सुनने को मिल रहा है कि पूछो मत। पहले तो प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद कहीं पे पुल
भी टूट गया है, कहीं पे कुछ हो ही रहा है। बस गुरुपा रहम करो, रहम। गुरुपा से मेरी अरदास है कि रहम करना, गुरुपा रहम, रहमत बरसा दो गुरुपा, रहमत सबके ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं यहीं विराम करती हूँ और अपना गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः हाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, गुरुपा अमृत वेले में उठाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने बोला कि बस तू मंत्र जाप करी चल और शुक्राना करी चल, बस बाकी मैं खुद ही देख लूँगा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनंतम अनंतम थैंक यू, कोटि कोटि थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, जब से मैंने गुरुपा को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया था, सॉरी संगत जी, बीच में सत्संग मेरा गैप हो गया था क्योंकि बाबू मेरा बहुत तेज से रो रहा था। संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना। संगत जी, इसकी मुझे टेंशन हो गई है। अगर किसी को कुछ भी अगर पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और गुरु जी, आप किसी न किसी सत्संग के माध्यम से सुनवा देना। कड़ा प्रसाद कड़वा क्यों कैसे बनाऊं गुरु जी? मैंने तो सब सही डाला था। बहुत कड़वा लग रहा है गुरु जी, खाया भी नहीं जा रहा है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमित जी और मेरे गुरुपा के कई सारे बहुत अच्छे अच्छे सीन्स आते हैं। अभी गुरु जी ने कहा कि बेटा अगले 31 मतलब जून के महीने से तेरा सब सही होगा, तेरे रुके कार्य सारे अच्छे होने लगेंगे। संगत जी, पता नहीं क्यों मेरी एक आदत ऐसी है कि जैसे जो भी गुरु जी मेरे साथ कृपा करते हैं, जो मुझे हिंट देते हैं, सत्संग में बताते हैं, वो मैं अपनी बहनों से ज़रूर बता देती हूँ। अगर जैसे बहन आई, अभी जैसे गुरु जी ने बताया कि तेरे घर साक्षात लक्ष्मी माँ आ रही हैं, तो तू कड़ा प्रसाद का मतलब कड़ा प्रसाद का भोग लगा, मुँह मीठा करवा ले। संगत जी, गुरु जी ने कहा कि तेरी वजह से कई जगह परिवर्तन करना पड़ता है और कई लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लेकिन मुझे नहीं बताना चाहिए। अभी फिर गुरुपा का एक एसएमएस आया, बेटा तेरे अटके काम, तेरे बनते काम रुक जाते हैं क्योंकि तू बहुत ज़्यादा दिमाग चलाती है। सॉरी गुरुपा, मैं सबसे बता देती हूँ, मेरे अंदर एक गलती है। गुरुजी, मुझे नहीं बताना चाहिए। जो मेरे गुरुपा पे भरोसा नहीं करता है, जो हमसे जलता है, उन लोगों से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुरुजी, मेरे मुँह से निकल जाता है कि मैं ऐसे बता देती हूँ कि गुरुजी आप संगत जी, मैं ऐसे कह देती हूँ मेरे लोगों से कि आप आ रहे थे ना, तो गुरुजी ने मुझे पहले ही संकेत दे दिया था, पहले ही बता दिया था कि तेरी बहन आ रही है। लेकिन गुरुजी, संगत जी, हम ये नहीं बताते हैं कि गुरुजी ने ऐसे कहा था कि तेरे घर साक्षात लक्ष्मी माँ आ रही है, किसी रूप में तो आएंगी माता रानी। गुरुजी ने बताया था पार्धन वर्षा होगी तेरे घर में, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी माँ लक्ष्मी माँ का स्वागत करती हूँ गुरुपा। लेकिन गुरुजी, जो कड़ा प्रसाद बना है इसके लिए मुझे बहुत टेंशन हो गई है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है गुरुपा, बहुत ज़्यादा कड़वा है गुरुजी।
और कृपा आप अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखना। सर्वत का भला करो गुरु जी, मेरा भी भला करो कृपा, सबका कल्याण करो गुरु जी, सारी संगत परिवार का कल्याण करो, सारी संगत को खुश रखो गुरु जी। जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी खुश रखो। और संगत जी, एक मैंने इसमें पढ़ा था कि मदद किसकी, तो संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी मदद अंकल मांग रहे हैं। पहले मैं फ़ोन करना चाहती थी, फिर मैंने फ़ोन नहीं किया। हमने सोचा शायद अंकल जी आप बुरा मान जाएं, लेकिन आप ना सही से मतलब फ़ोन पे एसएमएस करके बताना मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज़ की मदद मांगते हैं। और क्योंकि मैं ऐसे तो ऑनलाइन कुछ भी मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा पेटीएम जो है मोबाइल से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर जैसे समाधि दिवस पे, तो खैर तब भी हम इसी की वजह से नहीं कर पाए थे, कोई सहयोग नहीं कर पाए थे, कोई भी गुरुजी की सेवा नहीं ले पाए थे। मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था, लेकिन अगली बार गुरुपा ने चाहा तो हम ज़रूर गुरुपा की सेवा, अगर गुरुजी ने चाहा तब भी हम कर पाएंगे। ऐसे अपनी मर्ज़ी से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे संगत जी। अगर गुरुजी ने चाहा, जो उनको सेवा हमसे लेनी होगी वो ले लेंगे गुरुजी। मैं सब संगत जी, मैं सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। अगले साल समाधि दिवस जब होगा तब गुरुजी के हवाले है सब कुछ। जो भी गुरुजी हमसे मदद करवाएंगे और जो भी सेवा लेनी होगी गुरुपा ले लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरुपा। मेरे हर काम आप बनाते हो गुरु जी, आप ऐसे ही खुश रहो गुरुपा। आप मेरी बहुत मदद करते हो गुरु जी। मैं आज बहुत पॉजिटिव हूँ गुरुपा। कहते थे बेटा, जो तेरे जैसे तू पहले रोती थी वैसे अब नहीं रोती है। जितना आज रो रही है आज मैं नहीं रोने दूंगा। जो तेरा पहले समय था वो अब नहीं है, जो है उसे मैं आगे रहने नहीं दूंगा। थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद प्रभु जी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं। आज हम इतना बदल गए हैं, इतना बदल गए हैं कि मुझ पे किसी चीज़ का प्रभाव ही नहीं पड़ता है संगत जी। मैं तो मतलब पहले अपने हस्बैंड की बातें सोच करके मैं बहुत रोती थी, दिन भर रोया करती थी संगत जी, दिन भर मैं रोती थी। तो गुरु जी, हमें लगता है पूरी तरह से मुझे एहसास होता है कि गुरुजी साक्षात मेरे घर में विराजमान है, क्योंकि गुरुपा मेरे हर बात का जवाब देते हैं। अगर मैं ऐसे ही फ़ोन लेके बैठी हूँ या ऐसे ही चिंता में बैठी हूँ और अगर फ़ोन उठा के मैंने देखा तो सर्वप्रथम गुरुजी का यही एसएमएस होगा, क्या सोच रही है, चल शुक्राना कर दें, खुश हो जा, कल्याण करता। ऐसे गुरुजी के एसएमएस होते हैं। कभी कभी जब मतलब ज़्यादा सोचते हैं तो दिमाग बहुत चलाती है, ज़्यादा सोचा ना कर, ये सत्संग सुन, कल्याण होगा। ऐसे गुरुजी के एसएमएस आते हैं, ऐसे गुरुजी के सत्संग आते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और कभी कभी गुरुजी तो लगता है जैसे हर सब कुछ मेरे घर में देख रहे हैं बैठे बैठे, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। गुरुपा मेरे हर चीज़ का जवाब देते हैं, हर चीज़ का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, धन्यवाद, लव यू गुरुजी। गुरुजी, आपने मुझे बहुत पैसा दिया है, बहुत खुश हैं गुरुपा। गुरुजी, आपने ज़िंदगी में मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं, क्योंकि हम अपने गुरुपा की छत्र छाया में हैं। गुरुजी ने मुझे बेटा बेटी दी। गुरुजी, आपकी कृपा से बहुत अच्छे और बहुत स्वस्थ हैं गुरुपा। मेरे हर काम बनते हैं, हर बिगड़े काम बनते हैं मेरे गुरुजी की बदौलत। गुरुपा, हम बहुत खुश हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, मेरे घर में कोई निगेटिविटी नहीं है गुरुजी, और हम बहुत खुश हैं गुरुपा। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुजी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद नारायण।